Okay, so now we will go into exocrine pancreas. Okay, so exocrine pancreas. Okay, exocrine pancreas or a part of the pancreas which secretes enzymes and alkaline bicarbonates. ओके एंड अल्कलाइन बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, तो इसीलिए ये पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे. एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट बेसिकली ये जो है आपका इट इज मेड अप ऑफ एसाइनी सेल्स, है कि नहीं. तो एसाइनी को बहुत लोग समझते नहीं है. एसाइनी वो लोग सोचते हैं एक नाम है, एसाइनी एक नाम नहीं है. तो एसाइनी सेल्स क्या होता है? दे आर सैक लाइक सेल्स. ओके, सो द exocrine pancreas, okay, is made up of, okay, जो exocrine pancreas है it is made up of क्या? एसाइनी या एसाइनर या एल्वियोलर या सैक्यूलर, ओके, सेल. एंड वी हैड अ वेरी एलाबोरेट डिस्कशन अबाउट दैट, है कि नहीं. तो हमने उसके बारे में एक एलाबोरेट डिस्कशन किया था. ओके, सो नाउ इसका मतलब क्या है? दिस in these glands, okay, in these glands the secretory part is sac like and not ट्यूब लाइक. समझ रहे हो? तो इसलिए इसको हम लोग एसाइनर सेल्स बोलते हैं. नाउ दे, ओके, दे secrete नंबर ए alkaline bicarbonates, okay, which helps in the क्या? In the neutralization of the acidity of chyme and which helps in the neutralization of the acidity of chyme and और किस में मदद करता है? acidity of chyme and also in making the pH, making the pH of intestine alkaline. ठीक है, तो इट इज 7.6 to 8.75. तो ये पीएच रेंज में करने में इस मदद करता है. इट असिस्ट्स बाइल इन दिस फंक्शन. तो हमने ये बाइल के लिए भी पढ़ा था. तो इसका मतलब क्या है? ये बाइल को हेल्प करता है इस फंक्शन में. ठीक है जी, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है. नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? इट secretes a complete digestive juice that can digest all components of food. ठीक है, तो all components of food, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं. तो वट एवर वी ईट इट कैन डाइजेस्ट. ठीक है, नाउ इट प्रोड्यूसेस 4 types of enzymes. Okay, 4 types of enzymes, namely, okay, 4 types of enzymes,
नेमली कार्बोहाइड्रेजेस, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेजेस जो लिपिड्स डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे, एंड आपका न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करेंगे। Understood? So these are the 4 different categories. Okay, so we will talk about their secretion as well as their physiology. ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे हेडिंग। We'll start with capital A, pancreatic amylase. Okay, pancreatic amylase. So it is a carbohydrate. Okay, it is a carbohydrate that can digest both raw and boiled starch या ग्लाइकोजन। समझे कि नहीं? तो इसीलिए सलाइवा क्या करता था, वो सिर्फ स्टार्च को हजम कर सकता था, दैट टू व्हाट, रॉ बॉइल्ड, बट ये दोनों को डाइजेस्ट कर सकता है। इट्स ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन डाइजेस्ट बोथ रॉ एंड बॉइल्ड स्टार्च। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे एग्जैक्टली सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, पीएच है कि नहीं। एंड ये आपको मालूम होना चाहिए ये अल्फा अमाइलेज है। ओके, सो इसमें एक नोट लिख लेते हैं। तो इट इज एन अल्फा अमाइलेज। माने कौन? तो अल्फा अमाइलेज का मतलब होता है ओके, कैन डाइजेस्ट, ओके, कैन डाइजेस्ट व्हाट, अल्फा बॉन्ड्स ओनली। ओके, ब्रैकेट में not beta bonds as seen in case of cellulose। ठीक है, सो सेल्यूलोज जो है उसमें बीटा बॉन्ड होता है, तो इसलिए बीटा ग्लाइकोसाइडिक, तो आपको मालूम ही है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, तो इट कैन डाइजेस्ट अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, तो इट कैन डाइजेस्ट अल्फा, ये सिंबल बनाओगे, डोंट राइट अल्फा। आप अल्फा का सिंबल बनाएंगे, मैं नहीं बना सकता इसलिए लिख रहा हूं। ओके, सो दैट इज वाई ये एक अल्फा अमाइलेज है। अब हम उसका रिएक्शन डिस्कस करेंगे ना। रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो वी विल राइट स्टार्च और ग्लाइकोजन। ओके, स्टार्च और ग्लाइकोजन, फाइन। सो ये आपका देगा लंबा सा एरो। ओके, इधर आपका प्रोड्यूस क्या होगा, माल्टोज। ओके, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस ग्लूकोज। एक्चुअली माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस ग्लूकोज। एक्चुअली उसको आदित्य महापात्रा इज आस्किंग क्वेश्चन 9q34 क्या होता है, या मैं उसे समझाया था ना तुम्हें। तो एक्चुअली 34 का मतलब, क्यू मतलब अगर आप क्रोमोसोम नंबर में पी क्यू नोटेशन होता है। ओके, स्मॉल पी का मतलब है स्मॉल आर्म, स्मॉल क्यू का मतलब है लॉन्ग आर्म। 9q34 का मतलब है 9th क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म में 34th पोजीशन पे है फ्रॉम सेंट्रोमियर। ओके, अगर आप सेंट्रोमियर से जीन्स को नीचे 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 लेंगे टुवर्ड्स टेलोमियर, तो वो 34th जीन आएगा, बुझला। सो दैट इज वाई उसका नंबरिंग है 9q34। तो ऑलवेज कैलकुलेशन इज फ्रॉम सेंट्रोमियर साइड। ठीक है,
तो सेंट्रोमियर से आप एक जितना जीन है उसको बढ़ाते हुए जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, या फिर उसको सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड मैपिंग यूनिट। ठीक है, तो 34 ओके सर। सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट उतना दूर है वो। ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नोमिंग। एटा जब मैं पढ़ेबी बैंडिंग, आई विल मेक यू एक्सप्लेन। जब मैं बैंडिंग पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अरे तो पढ़ी प्रॉब्लम ऑफ जेजेसिस वो हर चीज पढ़ाएगा, समझे। चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे रॉ और बॉइल्ड, एंड इसके ऊपर लिखेंगे क्या, पैनक्रियाटिक। ओके, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अल्फा अल्फा अमाइलेज। अमाइलेज, कॉमा इसका क्लोराइड आयन इसका कोफैक्टर होता है। ठीक है, एंड नीचे पीएच लिखेंगे। ओके, तो पीएच जो है ऑलवेज, बिकॉज जो केमिस्ट्री में बिना कंडीशंस के कोई रिएक्शन नहीं होता है, किंतु एनसीईआरटी रे सब रिएक्शन विदाउट पीएच है जाइए। तो अगर आप पीएच अगर आप देखोगे एनसीईआरटी, तो आपको समझ में नहीं आएगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज रखने का जरूरत क्या है कि नहीं। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। मैंने यहाँ जगह छोड़ा है, तो आई विल राइट द अल्फा। फाइन, सो ये अल्फा अमाइलेज है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए आपका 7.6 to 8.75 में ये आपका टूटेगा। ठीक है जी, एंड माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड ग्लूकोज। नाउ प्लीज रिमेंबर, आपका ये सब ये डाइसैकेराइड है। माल्टोज डाइसैकेराइड है, आइसोमाल्टोज डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला डाइजेशन फिनिश। उसके बाद हम सेकेंड एंजाइम करेंगे, छोटा वाला पहले खत्म कर देंगे। तो सेकेंड एंजाइम बी इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। ओके, और इसका नाम है स्टीपसिन, धोखा देने के लिए। उसी तरह इधर भी लिख लो, इसका एक और नाम है। ओके, पैनक्रियाटिक एमाइलेज का एक और नाम है अमाइलोप्सिन। लोप्सिन। ठीक है, तो ये उसका नेम है। जिस तरह स्टिप्सिन इसका नाम है, उसका नेम पैनक्रियाटिक एमाइलेज का नेम क्या है आपका, अमाइलोप्सिन। तो ठीक है जी। ना अब ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, एक्चुअली वो सौम्या को मैंने रिमूव कर दिया ना ग्रुप में, वो क्लास कर नहीं रही थी। तो तो मैंने इफ यू आर नॉट सीरियस तो मैं ग्रुप में क्यों रखूंगा अननेसेसरी। चलिए, नाउ अब पैनक्रियाटिक लाइपेज में आपका क्या लिखेंगे, तो इट इज ए फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन क्या, ऑन लार्ज फैट्स बट आफ्टर क्या, इमल्सिफिकेशन ठीक है जी, बाय बाइल, अंडरस्टूड। तो इसीलिए इट इज ए फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन लार्ज फैट्स बट आफ्टर इमल्सिफिकेशन। तो इसका मतलब है जो इमल्सिफिकेशन is defined as the conversion of large hydrophobic fats into small hydrophilic fats. ओके, सो ये इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलेंगे। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो एंजाइम है वो हाइड्रोफिलिक है। तो जब एंजाइम हाइड्रोफिलिक है तो आपका ये हाइड्रोफोबिक कैसे होगा, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज।
तो इसीलिए इफ देयर इज नो इमल्सिफिकेशन, ओके, यहाँ ग्रीन पॉइंट हम लिख लेंगे, ओके, if there is no emulsification, there is no fat digestion. Okay, so fats are present in the jhada or stool. Okay, so there is no emulsification, there is no fat digestion, so fats are present in the stool. Okay, stool. So this condition is referred to as kana स्टीटोरहोइया. ओके, इसको कहते हैं स्टीटोरिया. ओके, द स्टूल is white colored, comma, slippery and foul smelling. ठीक है जी, तो ये सब आपका कंसेप्ट है. इसलिए इमल्सिफिकेशन के बिना फैट डाइजेशन मुमकिन नहीं है. क्लियर? तो ये हमारा ग्रीन पॉइंट हो गया. अब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे. तो रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? ओके, emulsified large fats, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे इनटू सेम फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. अंडरस्टूड? एंड उसमें जो एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज और स्टीपसिन. ओके, और स्टीपसिन. ओके, नाउ pH इज ऑलवेज सेम. pH जो है 7.6 to 8.75. ठीक है, तो आपका इंटेस्टाइनल pH हर समय इतना ही रहता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैट डाइजेशन. ठीक है जी, तो ये आपका हो गया सेकेंड डाइजेशन. तापरे थर्ड, जो थर्ड स्टेप है हमारा सी, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या? पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस और पैनक्रियाटिक zymogens. ओके, तो व्हाई वी आर सीक्रेटिंग zymogens? क्योंकि दे कैन डाइजेस्ट अस आल्सो. फाइन, तो ये आप याद रखेंगे. सो द exocrine pancreas, okay, secretes. Okay, the exocrine pancreas secretes क्या? The exocrine pancreas secretes inactive protein digesting enzymes known as zymogens. Zymogens, full stop. This is because there is similarity between the proteins eaten and our body proteins. Okay, they can also digest the digestive system and the organism itself if secreted
इन एक्टिव फॉर्म, है कि नहीं? तो दे कैन डाइजेस्ट, they can also digest the digestive system and the organism, okay, organism itself if secreted in active form. तो इसलिए तुमसे टेस्टी फूड तुम्हारे एंजाइम्स के लिए कोई नहीं है, ओके। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, तो अब उसको आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा ना। सिंस they are secreted in inactive condition, okay, since they are secreted in inactive condition, they have to be activated, hella. So trypsinogen is activated by enterokinase or enteropeptidase. Okay, enterokinase or enteropeptidase enzyme from small intestinal juice. Okay, that is Succus entericus. ठीक है, तो वो उसको एक्टिवेट करता है, फुल स्टॉप। Once trypsin is activated, it activates kana, it activates all other zymogens, है ना? तो एक बार वो एक्टिवेट हो गया, वो सबको एक्टिवेट कर देगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। तो इसीलिए हम लोग अभी एक्टिवेशन स्टेप्स देखेंगे। सो नाउ वी विल सी द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, ओके। तो इसीलिए देयर इज एन एरे ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम लोग लाइन से सबको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहला कौन है? द फर्स्ट एंजाइम टू बी एक्टिवेटेड इज ट्रिप्सिनोजेन। ओके, ट्रिप्सिनोजेन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम है, ओके। तो ट्रिप्सिनोजेन ब्रैकेट में इनएक्टिव is converted to trypsin ब्रैकेट में एक्टिव, समझ रहे हो? ठीक है जी। नाउ Yes, तो sir. इसके लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एंटेरोकाइनेज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, ओके। तो एंटेरोकाइनेज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। एंड ऑलवेज पीएच इज सेम, ओके। तो जो पीएच है 7.6 to 8.75, तो जहां तक पैनक्रियास का इफेक्ट होगा ये आपका रहेगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट Yes, sir. रिएक्शन क्या होगा? सेम, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हम ट्रिप्सिन को यूज करेंगे, ओके। ट्रिप्सिन कॉमा पीएच जो है 7.6 से 8.75, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिसिस, समझ रहे हो? तो ये आपका खुद को ही एक्टिवेट कर लेता है। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अब एक और एंजाइम को एक्टिवेट किया जाए।
सो अब उसका भाई है काइमो, काइमो ट्रिप्सिनोजेन। तो ये क्या बन जाएगा? Chymotrypsin. काइमो काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। अगेन सेम है, एंजाइम ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन 7.6 से 8.75। ठीक है, 8.7। ये सेम। तो वो कंडीशन सेम रहेगा। उसके बाद आ जाएगा प्रो कोलाजिनेज। एक्चुअली कोलाजन एक यूनिक प्रोटीन है, इसलिए उसके लिए एक यूनिक एंजाइम। ठीक है जी। तो उसके लिए ये हो गया प्रो कोलाजिनेज। उसी तरह से प्रो इलास्टेज। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा? इलास्टेज। इलास्टेज। ये आपका क्या करेगा? ये इलास्टिन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, एंड लास्ट इज प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। पेप्टिडेज। ठीक है, एंड ये बन जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज। हो गया। नाउ अब सब केस में हम इसको लाएंगे ट्रिप्सिन कॉमा पीएच 7.6 to 8.75। ठीक है, तो ये हर किसी में लगाएंगे। ओके, देख रहे हैं? am I using zoom to the perfect condition? यस सर। तो देख रहे हैं Yes, ये सब भी मैं कर ले रहा हूँ, देख रहे हो? तो लाइक दैट। तो फिर भी तुम लोग जेजेस में all लव नहीं, rounder. यू आर नॉट लविंग जेजेस, है कि नहीं? चलो, तो बाकी लोग रो रहे हैं, बट आई एम एबल टू टाइप एंड राइट ऑल्सो। चलिए, तो हो गया। तो ये आपका सारे एंजाइम्स हमने एक्टिवेट कर दिए। दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है ट्रिप्सिनोजेन, फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन, फिर कोलाजिनेज एंड एटसेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है जी, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको ध्यान है तो हम लोग क्या लेकर ऊपर से आ रहे हैं? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स। समझ है कि नहीं? सो वी आर ब्रिंगिंग पेप्टोन्स। ठीक है जी, तो इसीलिए वी विल राइट पेप्टोन्स, पेप्टोन्स या कॉमा पेप्टोजेस, क्योंकि एनसीईआरटी लिख दी थी पेप्टोजेस। ओके, ब्रैकेट में फ्रॉम काइम। ठीक है जी, तो पेप्टोन्स या पेप्टोडेस फ्रॉम काइम और प्रोटीन्स और अदर प्रोटीन्स। कुछ ऐसा होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, है कि नहीं? एंड दैट विल बी डाइजेस्टेड इनटू क्या? पेप्टाइड्स। So that will be digested to peptides, okay, in the small intestine, peptides। तो इसके लिए हमारा पीएच क्या है? सो इसमें एंजाइम्स कौन कौन सा लगेगा? आपका काइमोट, दिस इज द ऑफिशियल शॉर्टकट ऑफ ट्रिप्सिनोजेन, ओके, टीआरपी, ट्रिप्सिनोजेन, या मैं लिख देता हूं ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। सो दोनों एंजाइम्स याद काम करेंगे। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो। ठीक है जी। ना विच ब्रैकेट में लिखेंगे? एंडोपेप्टिडेजेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो दोनों एंजाइम हैं ये एंडोपेप्टिडेजेस है, एंड पीएच क्या है? 7.6 to 8.75। क्लियर?
सो ये हमारा रिएक्शन है। ओके, आ गया मजा? तो इसलिए आप ये सेपरेटली लिख सकते हो या इकट्ठा भी लिख सकते हो। क्लियर? सो नाउ विल गो टू द Yes, sir. नेक्स्ट पेज। अब हम लोग कोलाजेन को हजम करेंगे। कोलाजेन है कि नहीं? ना कोलाजेन बस ये यूनिक प्रोटीन्स हैं। ओके, तो कोलाजेन जो है इट विल बी डाइजेस्टेड टू सेम पेप्टाइड्स। ओके, तो कोलाजेन इज डाइजेस्टेड टू कोलाजेन पेप्टाइड्स। उसी तरह से इलास्टिन इज डाइजेस्टेड टू क्या? पेप्टाइड्स। ओके, इलास्टिन इज डाइजेस्टेड टू पेप्टाइड्स। ठीक है जी। नाउ इन दोनों केस में इधर एंजाइम कौन सा यूज होगा? फाइन, तो वी विल यूज एंजाइम इलास्टिन। ओके, इलास्टेज कॉमा 7.6 to 8.75। एंड कालू लोग भी तो ऐसे पढ़ाते होंगे ना, कालू लोग दे हैव अ बेटर बोर्ड ना क्या? तो ये हमारा तू भी तो करुचु ना क्लास तांकर जो अभिषेक 7.62 तो सेमाने भी तो एभला करथुबे ना, तांकर कोन अलग सिस्टम अछि? नहीं सर, से माने जो खाता रे नोट्स कर दे थांती ताको देखांती आ जूलॉजी आ फिजिक्स टीचर वीडियो ऑन करके व्हाइट बोर्ड रे करन। ओके ओके, मार्कर रे जो लिखते। चलो चलो, हाँ उनका वो बेंडिंग बोर्ड है। हाँ चलिए, तो समझ में आया? हाँ बोलो सर। इलास्टिन क्या होता है? इलास्टिन अभी मैं तेरे को एक जापड़ मार दूंगा तो तेरा गाल दब जाएगा ना, बैक टू पोजीशन आ जाएगा। पहले दाबेगा फिर बैक टू पोजीशन आएगा। क्यों आया बैक टू पोजीशन? बिकॉज ऑफ इलास्टिन। सपोज अब मैं तेरा जो काला काला गाल को ऐसे मोड़ मोड़ के लुल्लू लुल्लू कोचू कोचू गुल्लू गुल्लू करूंगा और फिर छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? बैक टू पोजीशन ना, मुड़ मुड़ा जाएगा। बैक टू पोजीशन। दैट इज बिकॉज ऑफ इलास्टिन। समझ रहे हो? तो इलास्टिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज विच गिव्स इलास्टिसिटी। हो गया? चलिए, तो अब एक नोट लिखेंगे हम लोग यहाँ, दैट बोथ, ओके, बोथ collagenase and elastase are कौन? एंडोपेप्टिडेजेस। समझ रहे हो? इसका मतलब वो इंटरनल बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। समझ रहे हो? कॉमा ब्रेक इंटरनल बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो ये मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा किस किस एमिनो एसिड के बीच में तोड़ता है। ठीक है जी। बट जो अगला एंजाइम